बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। लापता समन अब्बास के चचा का अदालत में एतराफ़ केस में रिहा उड़ा चुका है। इटली की पुलिस समन अब्बास के कातिल को गर्दन से पकड़ के फ्रांस से इटली ले आई। दूसरी खबर है, पबजी नहीं बल्कि आइस के नशे ने पूरे के पूरे खानदान को जो है निगल दिया। बेटे ने नशे की हालत में सबको गोलियों से छलनी छलनी कर दिया। और तीसरी अहम और इंपॉर्टेंट खबर मायरा जुल्फिकार कत्ल केस के हवाले से, जिसमें जो मायरा का कातिल है जाहिर, उसको जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की अनोखी चाल सामने आई है। ये जाहिर भी साजिशों पर साजिशें करने लगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वो केसेस हैं जिसको मैं डे वन से फॉलो कर रही हूं और इसमें कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आई हैं जो आपसे शेयर करना बहुत लाजमी है। तो वीडियो को आपने जरूर आखिर तक देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समन अब्बास के केस के हवाले से, जिसे बहुत टाइम से मैं कवर कर रही हूँ। यकीन माने बहुत ही दुख होता है क्योंकि हमेशा हम कुछ केसेस ऐसे देखते हैं जहाँ पर दूसरे लोग जो हैं गलत कर रहे होते हैं, बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सगे माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए इतनी तकलीफ दे मौत चुनी, उसके टुकड़े टुकड़े करके ऐसी जगह पर फेंक दिया कि आज तक उसकी बॉडी का एक पीस तक नहीं मिल पाया। इटली में लापता होने वाली पाकिस्तानी लड़की समन अब्बास के चचा ने इस वक्त इटली के तफ्तीशकारों और अदालत में पहली पेशी के मौके पर अहम तरीन बयान दे दिया है, जिससे केस का रुख जो है मुकम्मल तौर पर जो है उसमें डेवलपमेंट आई है, मोड़ दिया गया है। और ऐसे ऐसे अहम इंकशाफात हुए हैं कि कहते हैं कि इंसान को यकीन नहीं आता। अच्छा जी, अब इसने जो है गुत्थी अब सुलझने की बजाय मजीद उलझना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताती चलूं कि समन के चचा को ही, ये जिसको गिरफ्तार किया है, इसको ही केस का मरकजी मुल्जिम समझते आ रहे हैं, लेकिन इसके बयान ने मरकजी मुल्जिम जो है वो समन अब्बास के वालिदैन को करार दे दिया है। अब 30 अप्रैल को जी लापता होती है 18 साल की लड़की समन अब्बास, जिसका तकरीबन 9 माह बाद भी कुछ पता नहीं चलता। और आखिर उसके साथ हुआ क्या था, ये बात सामने लाने के लिए इटली की पुलिस ने हर जगह पर उसको ढूंढा। जहां जहां उनको यकीन था कि समन की बॉडी के पीसेस मिल सकते हैं, वहां तक खुदाइयाँ की गई। महीनों जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों की पुलिस से, वहाँ पर जितने भी जो कुत्ते हैं, मशीनरी है, हर चीज़ हासिल करने के बाद जो है समन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिली। इटली में ही एक पाकिस्तानी लड़का था जो कि मुसलमान था, उससे शादी करना चाहती थी, जबकि जो उसके घर वाले हैं वो पाकिस्तान में एक गाँव में, जो उनका गाँव है, वहाँ पर शादी करना चाहते थे। ये तनाज़ा चल रहा था। फिर जैसे ही ये समन लापता होती है, उसके फ़ौरन बाद उसका वालिद जो है शब्बर हुसैन और वालिदा नाजिया शाहीन पाकिस्तान चले आते हैं। और फिर इटली की पुलिस इनको तलाश करना शुरू कर देती है। पाकिस्तानी हुकूमत से भी राब्ता किया गया, लेकिन कोई जो है पुलिस ने कोई काम नहीं किया। और वो वालिदैन जो है पाकिस्तान में धड़ल्ले से घूम रहे हैं, अभी भी घूमते हैं, अभी भी रह रहे हैं, लेकिन कोई उनको पकड़ नहीं सका। इसके 2 कज़न्स थे और चचा, वो यूरोप में ही रूपोश हुए थे। उनकी तलाश का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। उसका चचा जो दानिश हसनैन है, उसको तकरीबन 4 माह कबल जो है 22 सितंबर को पेरिस से गिरफ्तार किया जाता है और फिर 20 जनवरी को जो है उसको अदालत में पेश किया जाता है। उसको इटली पहले मुंतकिल किया जाता है पेरिस से, और फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है। अब उसने कहा है, जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने कहा कि जी समन जब लापता हुई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ गई और मुझे बिला वजह फंसाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि समन का जो लापता होना है मेरा इस केस से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। और उसने ये भी कहा कि एक जायदाद का मामला है जहां पर समन अब्बास जो है उसके वालिदैन को वो जायदाद मिल जानी थी। अगर वो मुझे फंसाते हैं तो मुझे ज़बरदस्ती समन के भाई ने मेरा नाम लेकर मुझे फंसाया है कि मैंने कत्ल किया, मेरा इस कत्ल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अब पुलिस जो है वो बेहद परेशान है और पुलिस को समझ नहीं आ रही कि जिसको वो समझ रहे थे कि वो शख्स जिसने समन को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किया, इतनी जिद्दोजहद के बाद वो जो है इटली पुलिस के हवाले किया जाता है। उसके बयान ने केस का रुख मोड़ दिया है और अब पुलिस दोबारा से शुरू कर रही है तफ्तीश, दोबारा से सारी कार्रवाई शुरू कर रही है और ये जांचने की कोशिश कर रही है कि पुलिस को गुमराह क्यों किया गया। समन की बॉडी अभी तक नहीं मिली और उसकी बॉडी का ढूंढने का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाने का इम्कान है। दूसरी अहम तरीन खबर है जी मायरा जुल्फिकार केस, जिसको मैं डे 1 से फॉलो कर रही हूँ। और अब इस केस में 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं।
कातिल जाहिर जदून। कितनी इत्तेफाक की बात है कि जो कातिल है, जिसने मायरा जुल्फ़िकार को बड़ी बेरहमी के साथ तशद्दुद करके कत्ल किया, उसका नाम भी जाहिर है, और जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया उसका नाम भी जाहिर है। तो ये दरिंदे जो हैं बहुत ही दरिंदे सिर्फ लोग हैं, और इनको हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो सजाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए। जो मायरा जुल्फ़िकार केस में कातिल जाहिर जदून है, उसका भाई ताहिर जो है वो जमानत पर रिहा हो जाता है, जो कि जिसकी पिस्टल भी, जिस पिस्टल से मारा गया था मायरा जुल्फ़िकार को, वो पिस्टल भी ताहिर जदून यानी कि जाहिर जदून के भाई की थी, और मौका वारदात पे यानी कि कत्ल के वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन फिर भी उसको रिहाई मिल जाती है, वो जमानत पर रिहा है। जिसके बाद मायरा के वालिद पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक बार फिर से दबाव डालना उसने शुरू कर दिया है, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया है, उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। लेकिन मायरा के वालिद ने एक बार फिर किसी भी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। वो खुसूसी तौर पर जो है वो पाकिस्तान में है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर वो पाकिस्तान में सिर्फ मायरा अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। अब दूसरी तरफ जो है कातिल जाहिर जदून को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा है हमारे मुल्क में। शायद सिस्टम इतना कमजोर है कि जो दरिंदा जाहिर जाफर है उसको पागल बनाने के लिए इन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दी, और यहाँ पर जो जाहिर जदून है उसको भी जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, और जाहिर की बीमारी का ड्रामा जो है रचाया जा रहा है ताकि उसे होम डिपार्टमेंट में दरखास्त देकर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा सके, ये कहा जा सके कि वो बहुत बीमार है। तो दोनों जाहिर जो हैं उनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। दोनों जाहिर जो है जिन्होंने बेईमाना अंदाज में कत्ल किया है, उनको बचाने के लिए जो है किस तरह से एक पूरी टीम उनकी काम कर रही है। और अफसोस होता है सिस्टम पर कि जिन दरिंदों को इस वक्त तक सूली पर लटका दिया जाना चाहिए था वो अभी तक गेम्स खेलने में मसरूफ है। तीसरा जी अहम तरीन केस है, आपको पता है काहना में जो है खातून डॉक्टर और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन आपको पता हो चुका है, और पबजी को इस तमाम तरह वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। लेकिन पबजी नहीं बल्कि आइस का नशा जो है इस कत्ल के पीछे मेन वजह है। पबजी नहीं, ये आइस का नशा करता था और बहुत पहले से करता था। इसकी माँ मना भी करती थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये इतनी बेदर्दी से माँ और अपने बहन भाइयों को कत्ल कर देगा। नशे के लिए पैसे मांगना चाहता था, अक्सर पैसे मांगा करता था, लेकिन उस दिन इसको पैसे नहीं मिले। देखिए जी, एडिशनल वो गेम खेलता है, लेकिन उस गेम की वजह से उसने जो है अपनी फैमिली को नहीं मारा, बल्कि वो नशे का आदी था, नशे में रहता था। और हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई नशा करता है तो उसको हम जो है पैसे देते हैं या वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं छोड़ देगा, लेकिन छोड़ता नहीं है। वो दिमाग में जो चीज़ बन रही होती है, पक रही होती है, वो एंड में सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। तो आले कत्ल जी बरामद हो चुका है, मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है और कहा है कि जी ये सारा ड्रामा मैं कर रहा था, मैं उस वक्त नशे में था, और इसने किस तरह से अपने सगे बहन भाइयों और अपनी माँ को गोलियों से छलनी कर दिया। वो पिस्टल माँ की थी, और लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो बताते हैं कि इनकी वालदा जो है वो बहुत अच्छी थी, लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन उसका जो बेटा है वो अक्सर लोगों को तंग करता था, शिकायत आती थी, लेकिन माँ ने तवज्जो नहीं दी। सबसे पहले जी इसने माँ के सर पर गोली मारी थी, उसके बाद एक एक करके 3 बहन भाइयों को गोली मार के कत्ल कर दिया था। फिर अपने कमरे में जाकर ड्रामा करते हुए सो गया कि मुझे पता नहीं अहले खाना को किसने मारा। पुलिस ने थोड़ी सी छितरोल की तो एतराफ़े जुर्म कर लिया और कहा कि जी कत्ल करते वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं था, उसने नशा किया हुआ था। और एक बार फिर से इस आइस के नशे ने जो है एक पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। किस तरह से नशा जो है फैमिलीज़ को बर्बाद कर रहा है, हमारी नई जनरेशन को खा रहा है, उनको सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो रही है। यकीन माने बड़ा दिल दुखता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।